बोल एकादशी मैया की जय। ये एकादशी सब सफल करने वाली है। जो भी कोई मनोरथ मन में हो सफल होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया भगवान से कि हे जनार्दन, पांडव एकादशी के बहुत प्यारे थे और भगवान को अच्छे लगते थे। बहुत अच्छा लगा जब युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, मुझे एकादशी का महात्म बताओ और इस एकादशी का नाम क्या है। तो भगवान बहुत खुश होकर बताते हैं, कहते हैं कि हे धर्मराज। और युधिष्ठिर ने यह भी पूछा था कि आज इस एकादशी के दिन कौन से देवता की पूजा होती है, इसका फल क्या है, इसे कैसे करना है। तो भगवान बड़े प्यार से धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं, खुश होकर कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारे स्नेह के कारण कि तूने बहुत प्यार से पूछा है और श्रद्धा रखकर पूछा है, एकादशी में भक्ति भाव से पूछा है, तो मैं तुझे बताता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महात्म सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। पिछली मोक्ष थी, उससे पिछली उत्पन्ना एकादशी थी, ये है सफला एकादशी। इस एकादशी के देवता श्री नारायण भगवान है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, जो मुझे सबसे प्रिय है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी षोडशोपचार कहते हैं ना, षोडशोपचार 16 चीज़ों से मेरी पूजा करे। रात्रि को जागरण करे। भगवान कहते हैं कि जो एकादशी की रात का जागरण है, ये मेरे को बहुत प्रिय है। और कई गुना फल बढ़ जाता है एकादशी का। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। देखो, उदाहरण देकर भगवान युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि उसने पूछा था ना करने का क्या फल है, तो भगवान उदाहरण देकर बता रहे हैं कि उसने ये एकादशी का व्रत किया और उसको ये फल मिला। बोलते, चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वैश्य, घमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता तथा सदैव ही देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो राजा ने घर से निकाल दिया। क्योंकि राजा ने सोचा कि जब प्रजा का पालन करता हूँ मैं, तो प्रजा के ऊपर क्या असर जाएगा, मैं न्यायकारी हूँ। तो पहले धर्मात्मा राजा होते थे, वो पूरा न्याय करते थे, चाहे बेटा हो चाहे प्रजा हो। तो उसने घर से निकाल दिया। अब जब घर से निकला तो काम तो फिर भी उसने बंद नहीं किए बुरे करने। लोगों की निंदा करता, ब्राह्मणों को तंग करता, वैष्णवों को तंग करता। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे पता चला तो फिर उसने राज्य से भी निकाल दिया, अपने राज्य से भी निकाल दिया। तब लुम्पक विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता। तब प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको उन कर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते, पकड़ते फिर छोड़ देते कि राजा का बेटा है, और डर जाते बेचारे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पूर्व वह मूर्छित हो गया।
दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आकर गिरता पड़ता वह वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी ताकत जो थी वो चली गई थी। अब जीव को मार नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, भूखा। अब इधर उधर बेचारे ने भूख तो मिटानी थी, पेट तो भरना था। फल पत्ते ऐसे चुन चन के तो वो ला के उसने वृक्ष के नीचे रखे, इकट्ठे करके लेके आया, भी बैठ कर खाता हूँ। और देखो, रात को जागरण से उसको इतने प्रभाव से ही, जबकि उसको महात्म का नहीं पता था, तो उसको कितना मन बदल गया। पीपल के नीचे बैठकर वो सब पत्ते फल जो लेके आया था इकट्ठे करके रखे, और बोलता पीपल भगवान के पास बैठकर हाथ जोड़कर, भगवान आप ग्रहण करो जो कुछ है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब फल आपके ही अर्पण है। भगवान को कहने लगा, आप ही इनसे तृप्त हो जाइए, आप भोग लगाइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके, भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य भार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सहित सारा कुटुंब ही नारायण का परम भक्त हो गया, तथा वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भक्तिपूर्वक सफल एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफल एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशु के समान है। इस सफल एकादशी के महात्म के पढ़ने अथवा स्मरण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और देखो, उसने अनजाने में किया, जबकि उसको पता भी नहीं था एकादशी है ये। अनजाने में बिना विधि के, बिना सोचे, बिना वैसे ही हो गया, मजबूरी से उससे ये व्रत हो गया, तो उसको भी मुक्ति मिली, दोबारा अपने पिता का राज्य मिला और राज्य किया। तो देखो, इस एकादशी का अगर हम भक्ति पूर्वक इसका फल जानने के बाद, इसकी महिमा जानने के बाद, श्रद्धा से भक्ति से इस एकादशी का व्रत करेंगे तो कितना महात्म है। और इस दिन जागरण जो है और ज़्यादा फलदायक होता है। देखो, उसको तो सर्दी कारण नींद नहीं आई, तो जागरण भगवान ने गिन लिया। तो ये एकादशी जो है सब रोगों के ऊपर सब रोगों को मिटाती है और प्रभु भक्ति देती है। प्रभु अपार कृपा करते हैं। बोल नारायण भगवान की जय। क्योंकि भगवान को एकादशी प्रिय है, क्योंकि भगवान एकादशी जो है भगवान के तन से निकली है, गीता भगवान के मुख से निकली है, और गंगा जो है भगवान के चरणों से निकली है। तो एकादशी में तो कहीं जाना भी नहीं पड़ता, गंगा स्नान के लिए तो जाना पड़ता है, गीता के लिए भी कोई नहीं, खोल के बैठ जो जब मर्जी पढ़ लो। और एकादशी का भी कोई वो नहीं है, नहाओ और एकादशी अपनी सच्ची श्रद्धा से रखो कि भगवान का सिमरन करो, जाप करो और भगवान की भक्ति प्राप्त करो। बोल गीता माता की जय, बोल एकादशी महारानी की जय।